हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DVM एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर लास्ट वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिनमें मेनली प्रेसिडेंट से रिलेटेड और उनकी सभी विधायी शक्तियों से रिलेटेड थे। आज हम डिस्कस करते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन सभी से रिलेटेड मेन आर्टिकल्स और इन सब की शक्तियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति क्वेश्चन 1 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति एक ही होगा? अनुच्छेद नंबर 63 में। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका, USA। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव एक अलग प्रक्रिया द्वारा होता है, और उसके जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, उनका चुनाव एक अलग प्रक्रिया द्वारा होता है। क्या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार है? नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है? हाँ, उपराष्ट्रपति केवल एक ही परिस्थिति में वोट कर सकता है, जब उसका वोट निर्णायक हो। यानी जैसे 10 सदस्यों ने वोट डाला और 5 सदस्यों ने एक के मत में और 5 सदस्यों ने एक के पक्ष में वोट डाला, तो दोनों के पक्ष में 5-5 वोट हो गए। तो ऐसे परिस्थिति में उपराष्ट्रपति को वोट देना होता है, और वही निर्णायक मत देने का अधिकार उसको प्राप्त होता है, और उसी के द्वारा ही फिर जो जीतता है, जीतने वाला होता है, उसका फैसला उसी के हाथ में होता है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकता है? दोस्तों, 6 महीने के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकता है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है, यानी मैक्सिमम 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम कर सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को वेतन और अन्य सुविधाएं राष्ट्रपति की मिलती हैं? हाँ, ये सारी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को दी जाती हैं। उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेना पड़ता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष, यानी उपराष्ट्रपति को या तो राष्ट्रपति के सामने या उसके द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति के सामने। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 साल, यानी 5 वर्ष का। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति भी बने। आगे देखते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सभी प्रमुख अनुच्छेद और उनकी शक्तियाँ। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग। संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं, इसी को महाभियोग कहते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन एक बार नियुक्ति के बाद इनके रिटायरमेंट की सीमा 65 यानी 65 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष तक उस पद पर बना
रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या योग्यताएं तय की गई हैं? तो उसकी योग्यताएं इस प्रकार हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार काम किया हो, कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। ये सभी योग्यताएं किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में होनी चाहिए, तभी भारत के राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही सबसे सर्वोच्च होता है, तो उसके बाद वो वहाँ से रिटायर्ड कोई भी न्यायाधीश भारत के किसी भी हाई कोर्ट या निचले निम्न कोर्ट या किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। क्या मुख्य न्यायाधीश दिल्ली के अलावा दूसरे किसी अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है? हाँ, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर ये हो सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अपना दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। लेकिन अगर परिस्थिति के अनुसार अगर वहाँ पर किसी भी तरह की बैठकें नहीं बुला सकते, तो उसके लिए किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकते हैं, बशर्ते उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति होना आवश्यक है। अब तक कहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के अलावा बैठक बुलाई है? हैदराबाद और श्रीनगर में। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के मुताबिक केंद्र तथा राज्यों या राज्य तथा राज्यों के बीच विवादों का निदान निकालने का सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। मौलिक अधिकारों का रक्षक, भारत का सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 इस बात की उसे जिम्मेदारी देता है। अभिलेख न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि इस न्यायालय के निर्णय पर सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सुप्रीम कोर्ट का परामर्श मांग सकता है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, यानी ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश या निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उच्च न्यायालय। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 नहीं, अभी एक और 25 न्यायालय हैं। ये 24 यहाँ बाई मिस्टेक हो गया है, ये 25 हैं जो सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों तक विस्तृत हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो 25 है। भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी केंद्र शासित राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय रख सकता है। ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 214 के तहत। क्या उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है जिसकी अवमानना पर किसी को दंडित किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है? किसी भी राज्य की न्यायपालिका का शीर्ष उसका उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होता है। संविधान का अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के बारे में क्या कहता है? इसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएं, क्योंकि ये भी राष्ट्रपति का विशेष अधिकार होता है जो वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को किसके समक्ष शपथ
लेना पड़ता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल के समक्ष, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेना पड़ता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 62, जो कि अनुच्छेद 217 और 224 के द्वारा निर्धारित की गई है। कदाचार और असमक्षता के आधार पर हाईकोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया महाअभियोग, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाअभियोग क्या होता है। इसी प्रक्रिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जज भी हटाए जाते हैं। समय से पूर्व कोई भी न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंप सकता है? राष्ट्रपति को। कोई भी न्यायाधीश, यानी वो सुप्रीम कोर्ट का हो या वो किसी भी हाई कोर्ट का हो। लोक अदालत क्या है? कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच। लोक यानी जनता की अदालत, जहां कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते कराए जाते हैं। क्या लोक अदालतों के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है? नहीं, क्योंकि यही निर्णय अंतिम होते हैं। भारत में पहली लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई? महाराष्ट्र में। किस राज्य की उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था? केरल हाई कोर्ट, जो कि एर्नाकुलम में है, सन 1997 में। खंडपीठ क्या है? खंडपीठ एक वैसी जगह है जहां हाई कोर्ट अपने मूल स्थान के अलावा भी कार्य करता है। जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, लेकिन लखनऊ में खंडपीठ बना है। इसी तरह मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है, लेकिन इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ बनाई गई है। कुछ केंद्र शासित राज्यों में जहां हाई कोर्ट नहीं है, वहां खंडपीठ ही फैसला सुनाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट मूल स्थान है। इसी प्रकार हर स्टेट का अपना एक अलग हाई कोर्ट होता है, या 2 या 3 राज्यों के भी एक हाई कोर्ट हो सकते हैं, लेकिन हर राज्य का, हर केंद्र शासित प्रदेश का एक उच्च न्यायालय जरूर होगा। जैसे हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, और यूपी का इलाहाबाद में है, मध्य प्रदेश का जबलपुर में है, बिहार का पटना में है, और अपना झारखंड का रांची में है, बंगाल का कोलकाता में है, आसाम का गुवाहाटी में है। इस तरह से इन सबके उच्च न्यायालय इन्हीं के राज्यों के अंदर हैं, और कुछ राज्यों, 2 या 3 राज्यों के भी मिलकर एक बनाए गए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, संविधान से रिलेटेड ही 1 लाइनर क्वेश्चन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।